तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो है कि 9.1 जो एग्जाम में हमेशा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 2 क्वेश्चन दिया रहता है, तो 9.1 का चैप्टर हमारा क्या हो गया समाप्त। जो पहले बताए थे कि उस अंतिम और लास्ट वीडियो में कि अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ब्रीथ। और ब्रीथ एक ऐसा चैप्टर है जिसको आसान माना जाता है। ये चैप्टर का है आसान चैप्टर है, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में अगर बेसिक जानेंगे तब, और जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक से ब्रीथ सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रीथ का आखिर बेसिक है क्या चीज, ब्रीथ की त्रिज्या, व्यास या परिमाप या परिमिति, ये सब क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे तभी हमें ब्रीथ के बारे में पूरा समझ में आएगा। और इस चैप्टर में जो है हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा के बारे में। क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा। और ब्रीथ पर स्पर्श रेखाएं कितने होती है जो ऑब्जेक्टिव में 100% पूछता है, हर साल अधिकांशतः पूछता है। तो जो हर साल सवाल पूछता है तो उसको छोड़ना क्या है। तो इसी तरह जो VVI या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आज जिसका जो छूट गया है तो वो जाकर देख सकता है। और यहाँ तक जो भी है यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखना है और थोड़ा रिविजन में रखना है, बाकी सब ठीक है ठाक हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और देखते हैं चलते हैं अपने मुद्दे की ओर। आखिर यहाँ पर मुद्दा क्या है, तो यहाँ पर मेन हमको समझना है ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ है क्या चीज, सबसे पहले हमें ब्रीथ समझना है। तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी अगर समतल सतह होता है, क्या होता है? समतल सतह। समतल के मतलब होता है प्लेन जगह होता है, इना तो उबड़ खाबड़ पर ब्रीथ। ठीक, कि कोई भी समतल सतह में क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु लेते हैं, एक निश्चित क्या लेते हैं? बिंदु, और एक निश्चित त्रिज्या लेते हैं। निश्चित त्रिज्या मान लेते हैं हम इतना लिए, और इसी के द्वारा खींची गई आकृति को क्या कहते हैं? ब्रीथ। अब इस त्रिज्या को छोटा बड़ा जितना मन करे उतना बड़ा हम ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम छोटा त्रिज्या लिए, छोटा, तो सर्कल हमारा क्या होगा? छोटा होगा। अगर मान लेते हम बड़ा सा लेते हैं तो वृत्त क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वृत्त के बारे में। वृत्त क्या चीज है? तो किसी भी अगर कहीं भी समतल सतह में निश्चित बिंदु और निश्चित त्रिज्या लेकर खींची गई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त में कौन कौन सा भाग होता है इसके बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना है। तो ये हमारा क्या हो गया? ही वृत्त हो गया ना। और वृत्त में कौन कौन सा पार्ट होता है? जो यह एक गोला के तरह है, क्या है? गोला के तरह। और इस गोला में कौन कौन चीज होला ये सब हमको जानना है। तब पहले जो होता है तो बिंदु कहाँ है? वृत्त के किनारे है कि मध्य में है? मध्य में। तो जो वृत्त के मध्य में रहता है तो उसे वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र। तो पहला सवाल हमारा हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसके बारे में समझेंगे। ठीक। और दूसरा सवाल हमारा क्या हो जाएगा? मान लेते वृत्त की त्रिज्या, इसके बारे में समझते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तीसरा सवाल हमारा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। उसके बाद हो जाएगा चौथा में वृत्त की परिधि, परिधि। वृत्त की जीवा, मान लेते हैं वृत्त की जीवा, ये हो गया जीवा हमारा। उसके बाद जो है कि अगला जो है वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्र। आखिर वृत्त का क्षेत्र का मतलब क्या होता है? और कुछ बाकी है? अभी तो प्रतिच्छेदी पर ध्यान नहीं देना है। अभी हमको इस वृत्त के बेसिक मतलब कितने पॉइंट को जानना है? हमको 6 पॉइंट को जानना है। 6 पॉइंट को अगर जान जाएंगे बढ़िया से तो ये हमारा टोटल वृत्त का इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक चीज है, ये हमको उसका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मेन हमारा बेसिक समझने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला चलते हैं समझते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र का मतलब होता है कि जो गोलाकार भाग में
के मध्य में जो पॉइंट रहता है जहां से सभी दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये मान लेते हैं हम, ये वृत्त हो गया और वृत्त के मध्य में क्या हो गया हमारा, एक बिंदु हो गया, अभी बिंदु हो गया, और यहां से नापी करेंगे तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा, बराबर, और यहां से भी मापेंगे बराबर, और यहां से भी बराबर। तो केंद्र का मतलब है जहां से जब मापेंगे तो सभी दूरियां क्या होगी, समान, मतलब एक समान बराबर होगी, तो वही होता है वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में जब बात किया जाए तो कहां से अगर कट करेंगे शरीर का भाग कि दोनों ओर का वेट का हो जाएगा बराबर। तो जैसे कहा जाता है कि नाभि जो होता है, तो अगर यहां से क्या होता है, वेट दोनों तरफ का होता है, समान होता है। जैसे कलम या एक कोई चीज होता है, इसको इस तरह से पकड़ना है केंद्र पर कि दोनों तरह का वेट का हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये कब स्थिर रहता है, जब सेंटर पर रहता है तब। तो सेंटर पर तो कोई भी वस्तु को इस प्रकार से अगर रखेंगे कि दोनों ओर का उसका मान का हो जाएगा बराबर, तब बराबर रहेगा। अब जब नहीं गिरेगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका भार दोनों तरफ से क्या है, बराबर, मतलब सेंटर पर है। कब, जब सेंटर पर रहता है तब। तो यही हमको समझना है कि सेंटर का मतलब क्या होता है, जब दोनों तरफ का वेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मेन सेंटर। अब ना तो इस तरह से पकड़े, एक दिन ज्यादा एक दिन कम, तो ये क्या हो जाएगा, गिर ही जाएगा। अगर दोनों तरफ का अगर बराबर रहेगा तो कभी भी गिरने वाला नहीं है। कभी कभी देखा सर्कस में क्या देखा जाला कि सर्कस वाला जो होता है ना, तो क्या करता है ना कि एक खंभा रहता है, इस तरह से खंभा, और खंभा में थोड़ा ऊपर कपड़ा लपेट देता है, और एक लड़का जो होता है कि ऐसे नाभि के बल से क्या हो जाता है, सूझ जाता है सर्कस में, उसी खंभा पर उसको चरखा की तरह घुमाने लगता है, ताकि गिरता काहे नहीं है, क्योंकि दोनों ओर वेट का है, बराबर है। और दोनों ओर वेट बराबर है, इसका मतलब वो मेन कहाँ है, सेंटर पर है, और सेंटर पर रहेगा तो कोई भी वस्तु गिरने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेंटर, मतलब मध्य बिंदु। अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा ये होगा कि वृत्त के मध्य में जो बिंदु होता है तो उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। और इसे सूचित कैसे करते हैं, इसे ओ द्वारा सूचित करते हैं। वृत्त को केंद्र के किसके द्वारा सूचित करते हैं, ओ द्वारा। समझ में आ गया, ते हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। अगला हमारा पॉइंट है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक, तो त्रिज्या का मतलब होता है कि अभी केंद्र के बारे में हम बताए, ये हमारा वृत्त हो गया ना, केंद्र के बारे में बताया कि भाई बीच में बिंदुआ जौन बा, तो ये हमारा के कहा केंद्र है। अब केंद्र से है परिधि तक चल जा। अब परिधि क्या चीज है, तो परिधि के मतलब ये घर हो गया, तो घर के चारों तरफ का होता है, बाउंड्री होता है। बाउंड्री उस कहाँ के लिए रहता है कि सुरक्षा के लिए, मतलब घेरे रहता है। तो अनेक तरह का बाउंड्री होता है। तो अगर कहीं कहीं इस तरह का चरखूट रहेगा तो ये वर्ग के रूप में, आयत के रूप में, उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये गोल है, तो चारों तरफ से बाउंड्री के मतलब जो दीवार ये होता है, दीवार क्या होता है, दीवार। तो यही होता है हमारा वृत्त का परिधि होता है। और एक केंद्र से ये परिधि तक के जो जितना भी दूरी होता है, मान लेते हैं ओ हो गया, ये क्या हो गया, पी। तो ओपी से जो भी दूरी होगा यही होगा हमारा का वृत्त की त्रिज्या। अर्थात कहने का मतलब है केंद्र से परिधि तक के दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और सभी त्रिज्या केंद्र से आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब केंद्र से सभी त्रिज्या अगर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां भी अगर अप डाउन में खींचेंगे तो सभी त्रिज्या का मान का होगा बराबर। तो त्रिज्या जो है तो इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, आर के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन में त्रिज्या कह रहे हैं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, आर। और वो कौन सा आर लिखेंगे, छोटा आर लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वृत्त का त्रिज्या। कहीं दिक्कत। और वृत्त के त्रिज्या के बाद हमको समझना है कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, अब यही चीज के तनी बढ़ा दो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये पी है, इसको मान लेते हैं क्यू। तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त का व्यास का मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो मिलाने का काम करती है, तो उसे ही वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अर्थात यहाँ पर व्यास हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पी क्यू व्यास हो जाएगा, पी क्यू का हो जाएगा यहाँ व्यास हो जाएगा। और व्यास को किसके द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल डी के द्वारा। डायमीटर कहा जाता है तो इसको स्मॉल डी के द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम ही उसका क्या होता है, सूचक होता है। तो इसी तरह इसका क्या हो गया हमारा, डी सूचक हो गया। तो ये हो गया हमारा वृत्त का व्यास के। और जहां तक जब बात करें कि त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, तो आर बराबर जो होता है तो डी बाटा में क्या होता है 2। डी का मतलब अभी बताए कि व्यास बाटा में 2। और उसके बाद डी बराबर अगर आपको निकालना होगा तो डी बराबर के मतलब है क्या है, भागा में है, इधर आ जाएगा तो हमारा गुणा में, तब बेचारा डी बच गुल खाली। तो इसका मतलब क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r। तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या और व्यास के बारे में आपस में संबंध। तो वृत्त का व्यास कई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखते हैं वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। तो अभी इसके पहले चर्चा किए थे वृत्त के परिधि के बारे में। तो परिधि क्या होता है, तो वृत्त का लंबाई मान लेते हैं, सपोज दैट एक हम तार लेते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का एक तार लेते हैं, जब तार को इस प्रकार से मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा वृत्त, फिर उसको खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वो एक लंबाई के रूप में आ जाएगा। तो अभी परिभाषा में भी लिखा है कि वृत्त का परिधि किसे कहते हैं। तो वृत्त के जो इसका क्या होता है, लंबाई होता है, वृत्त का क्या होता है, लंबाई। अब इसको खोलेंगे तो जितना लंबा हो जाएगा, मतलब वृत्त के लंबाई को ही वृत्त का परिधि कहते हैं। और ये वृत्त का परिधि एक तरह से और ध्यान में रखना है कि जो ये दीवार है चारों तरफ से घेरा हुआ है, यही क्या होता है परिधि। वृत्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अब बनाने के ऊपर है। अगर त्रिज्या छोटा लेंगे तो वृत्त छोटा बनेगा, बड़ा लेंगे तो वृत्त बड़ा बनेगा। और वृत्त के बारे में थोड़ा हमको ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि अगला चैप्टर हमारा जो है रचना है, और रचना में जो है 11.2 में जो है वृत्त ही बनाना है, और त्रिज्या उसमें त्रिज्या दिया रहेगा और उसके अनुसार हमको वृत्त खींचना है और स्पर्श रेखा कर रचना करना है। अगर यहाँ पर हमको त्रिज्या पता नहीं रहेगा कि त्रिज्या क्या होती है, तो डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति खींचेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है, वो उसका मिस्टेक हो जाएगा। तो इससे जो है कंप्लीट हो जाएगा 2 चैप्टर। पहला वृत्त का बेसिक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। दूसरा हो जाएगा हमें रचना बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी। अगर डायरेक्ट कह देंगे कि रचना बनाना है 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचो तो इंच लेना है, 5 सेंटीमीटर माप के, बस परकाल से गोल घुमा देना है, बस हो जाएगा वृत्त। आना तो समझते बड़ा कि कितना परेशानी होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा वृत्त का परिधि। और इसे जो है सी के द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, सी के द्वारा। और वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो ये वृत्त हो गया, ये हमारा क्या हो गया वृत्त, वृत्त हो गया ना। अब देखते हैं यहां से लाइन खींचते हैं, ये लाइन क्या है छोटा, अब ये क्या है इससे बड़ा हो गया, और इससे क्या हो गया बड़ा, इससे बड़ा, और इससे बड़ा, और इससे छोटा, इससे छोटा। अब तो छोटा होते जाएगा जहां भी जाएगा। तो यही ध्यान में रखना है कि वृत्त में जो होता है, जो सबसे बड़ी होती है लंबाई में, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ये भी परिभाषा होता है। वृत्त में सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, और जो व्यास से छोटा होता है उसे जीवा कहते हैं। तो ये हमारा मेन क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और इससे क्या है, सब का है छोटा है, जब छोटा है तो ये हो गया हमारा वृत्त का जीवा कहलाता है। कहीं दिक्कत, या ऐसे भी ध्यान में रखना है कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, तो लंबाई में जो व्यास से जो लंबाई में छोटी होती है उसे वृत्त का जीवा कहते हैं। अगला वृत्त का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वृत्त का क्षेत्र का मतलब सिंपल और साधारण चीज बा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानता रहा कि अगर कहीं मार्केट वगैरह जाल ला, ठीक, एक टेम्पू पर 4 आदमी के एकदम जबरदस्ती आदमी बैठावेला ना, सपोज एक सीट पर कि 4 आदमी के आदमी बैठावेला। अब वही में बताओ पातर पातर बहुत 4 गो एडजस्ट हो गया, अब वही में 3 गो के बराबर एगो आ गई, तो अब का समझ तड़ा ना, 3 गो के बराबर आ गई तो बताओ का होल, 3 गो के बदला में तो अकेले छेक ली, आ एगो आदमी और बढ़िया,
अब बेचारा पातर होकी तो ओकरो केन दबा दी, ये भी तो हो सकता है। अगर दब जाए तो वो भी दिक्कतें बा। तो कहने का मतलब है जिसका जो जैसा हम लोग कहीं बैठते हैं तो जितना क्षेत्र मतलब जगह को घेरते हैं तो वही उसका क्या हो गया क्षेत्र। जैसे कुर्सी को रख दिए तो कुर्सी का जितना लंबाई चौड़ाई है तो उतना क्या करेगा वो जगह छेकेगा, तो उसी को क्षेत्र कहते हैं। अब जितना दूरी में हम वृत्त बनाएंगे उतना दूरी में जगह जो मतलब घेरेगा, अपना भाषा में जानते बड़ा, जो घेरेगा तो उसे क्या कहते हैं वृत्त का क्षेत्र। अब बताओ भाई कौन जगह कौन जो है कि ज्यादा जगह छेका रहा है घेर रहा है, बताओ। हई कम छेकता ना, अच्छा बेसी बा, ई बड़ा बा तो सबसे बेसी जगह छेकले बा, आ हाई तनी ओकरा से का बा कम, हाई छोट बा। समझ में आ गई क्षेत्र किसे कहते हैं, अर्थात परिभाषा का अनुसार वृत्त का क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वृत्त के द्वारा घेरे गए स्थान को या भाग को तो उसे वृत्त का क्या कहते हैं क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा टोटल इंट्रोडक्शन समाप्त, मतलब वृत्त के बारे में समाप्त। अब हमको मेन पढ़ना है जिसमें स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये सब होता क्या है मेन अब हमको पॉइंट जानना है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कह सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो चलते हैं अपने। तो अब देखते हैं हमको जानना क्या चाहिए पहला पॉइंट। अब इसमें क्या जानना है, अप्रतिच्छेदी रेखा, यही ना, या इसको अस्पर्श कहते हैं। वो तो वो अस्पर्श रेखा हो गया। दूसरा हमको जानना है छेदक रेखा। ये छेदक क्या है भाई, छेदक रेखा, हाँ छेदिया या प्रति छेदी रेखाएं, रेखाएं ये भी हो गया हमारा रेखाएं, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या पढ़ना है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ई जानल जी तबे ना स्पर्श कर जी, स्पर्श बिंदु। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, स्पर्श रेखा। ये हमारा जो है 4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट को हम एक बेसिक तरीका से हमको समझना है, क्योंकि इसी 4 से अब सवाल पूछेगा। ये तो बेसिक था, बच्चा वाला था, बबुअन वाला रहे। अब भाई आगुल तू लोगो वाला जवान का वाला, ठीक। तो जवान का वाला भाई तो जवान के तरह शार्प तन तेज करके दिमाग के तब समझ, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा अप्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया। तो इसमें जितना भी हमको जानना है वृत्त पर ही जानना है, किस पर, वृत्त पर। तो मेन खलनायक है वृत्त, तो इस वृत्त को ला देते हैं अपनी दुनिया में। आ गया ये वृत्त आ गया। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अप्रतिच्छेदी या अस्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श के मतलब क्या होता है छू कर निकलना, देखल बड़ा। स्पर्श रेखा बोला देखल बा ना, छू कर निकलना। बाहुबल देखल बा ना, बाहुबल में जब मारला 5-5 गो तीरिया तो 2 गो कानावा लागे छू के जाला, एगो ऊपरा से जाला ना, तो देखल बा कितना स्टाइल से। तो वो हो गई छू कर निकलता, तो ओकरा के स्पर्श कहल जी अपना भाषा में। हिंदी में स्पर्श करना, आ भोजपुरी में छू के निकलना, ठीक बा। तो वो समझा एकदम साइंस के जन बा सम की फॉलो, पता नहीं चलला साइंस के फॉलो करला सुन क्या। अगर वही समझा गर्दन में पार कर गुल तो पार कर गुल तो ओकरा के देखा है ये नाम दिल जी छेदक रेखा, ठीक बा। आ छू के निकल गुल तो स्पर्श, आ बिना छुअले निकल गुल तो जानता ना। जैसे मान लो तीर मरला धड़ाक से ना गोइलो ने, आ मरला आ जाके कहीं लगबे ना कइल ना, आदमी में लागल ना कहीं, खाली चल गुल जनक फॉल्स कइल ना, हाँ मारा तो हेने चल गुल होने, तो वो फॉल्स हो गल आदमी के ना। जो फॉल्स हो गल तो वो समझो अस्पर्श हो गल, बिना काम के हो गल। आ मार दिला गर्दने पार कर गल तो छेद कर गल, आदमी ना कहल छेद को ऐसा मरला कि छेद हो गल, तो छेद हो गल तो एक मतलब समझा वो छेदक रेखा।
और उसे प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। ठीक, हाई स्पर्श बिंदु के मतलब जहां छेद कैले बा आर पार, वही हो गई स्पर्श बिंदु। बुझा गई। हाई स्पर्श रेखा के मतलब कैसे कहते, कानावा के बलिया ओकर छू के कोई रहे, झुमका छू के निकल रहे ना, तो वो का कह रहे देखे टन से ना बाजा रहे, हिलत रहे ना, आ वही जे तन स्लो मोशन में और कर देला सन, तो तीरे बा बताओ मारबा स्पीड में तो स्लो मोशन कैसे हो जी, बात बनू आ ओकर अतना निशाना तेज रहे कि बताओ तीनों बाणे खाली चल गई। ऐसा बताओ ऐसा योद्धा हो जाता रहा कि 3 गो बाण मरले एक में तीनों एक फॉल्स आ जाके लागत पीछे आत्म निशान बा, वो तो घेर ले भी अपन है। अगर वो अरा के जब से मरबा ना तब पीछे वाला के लागी ना, अतना तो अर्जुन नहीं था, हाँ करण तो नहीं था बनल, वो तो करण और अर्जुन सबके फेल कर दिला सन, तो करवा का कनी के साइंस अलग पढ़ला सन। अब देखा तो हमनी के साइंस के अनुसार मैथ के अनुसार देखा जाए कि सबसे पहले ध्यान में रखा कि प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, ध्यान से आप समझाइए जा। अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि बिना छुए निकल जाए, बिना छुए। अगर वृत्त को बिना छुए निकल गई ना, टच कहीं टच ना कैलस, तो ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं इसको ए है, आई है बी, ए से चलल बी ना, दोनों रे आ गइल बा मुंह, चलो कोनो बात नहीं है, ये रेखा खंड हो गइल एक तरह से। तो ध्यान में रखा कि ये छू कर निकल रहा है कि बिना छुए, तो बिना छुए के नामे है बुझा गइल। अ का मतलब होता है न, जब पढ़ब संधि में न तो एक आता है नैया समास, अ आवश्यक रही ना तो तू बनेगा न आवश्यक, समझ में आइल, न लगा कर बनाया जाता है। अपर्याप्त लिखा रही तो क्या बनेगा न पर्याप्त, मतलब उतना उपलब्ध नहीं है। अब ध्यान में रखा तो यहाँ पर जो है कि छू कर नहीं निकल रहा है, तो जब छू कर नहीं निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, अस्पर्श रेखा। अस्पर्श रेखा का मतलब भी होता है, ध्यान में रखे कि वो वैसी रेखा जो वृत्त को बिना छुए निकल जाए, उसे क्या कहते हैं। अब देखा, अब आवक छेदक रेखा, छेदक के जानते बड़े देहात में, मार तो छेद हो जाओ, देखा मार देता तीर, छेद हो गई। अब देखा आर पार हो गई। अब देखा मार दे काली हाई सेंटर हो गई ले, अरे टेढ़ राड़ तन मनी जानते बड़ा कि ग्रेविटेशन के पावर बा, पृथ्वी बा तो ग्रेविटेशन बढ़बे ना कइल बा, अब तन मनी खींचबे ना करी हो, इन्हें उन्हें हिला डुला देला खींचत खुनी। अब देखा सबसे पहले तो याद रखा कि ये 2 पॉइंट पर वृत्त के किन्हीं 2 पॉइंट पर जब छेद करता है तो इसे छेदक रेखा कहते हैं, नहीं छेदक रेखा कहते हैं, समझ में आ गई। अब मान ला ए हो गई, हाई क्या हो गई, कौन सा पॉइंट पर छेद करता है, मान ला ये पी हो गया, आई हमारा क्यू, 2 पॉइंट पर कर रहा है। अब परिभाषा में भी वही लिखवाए है कि जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसे छेदक या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो हो गया हमारा खत्म, कोई दिक्कत। अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो चलो बाहुबली, बाहुबली आ जाए नहीं, बाहुबली के सिंह, ठीक बा, ये बाला हो गई, ठीक बा, बड़े बड़े, अरे एक से बड़े बड़े चलता अभी ऐसा जानते हो कि शादी ब्याह में ना लड़कियों पहना तो ऐसा ना कि बड़े बड़े एक खाली, तो हम तो कहनी ना, तो एक खाली सोचा नहीं कि हाथाना बड़े बड़े पहनते ऐसा, कम से कम कुछ नहीं के करेगा, सस्ता सुविधा साइकिल के निकल टायर बा, खाली कुछ नहीं के करके तार लटका के ऊपर में बस टांग देवे के बा, मस्त लगी एकदम। सेल्फी खींचे खातिर आदमी का लाइन लग जी, ट्यूब और टायर केकरो पंचर हो जाए तो निकाल के दे दे, बता हेल्प हो जाए। चलो देखा नहीं, तो सबसे पहले हमको जानना है अब स्पर्श बिंदु। अब देखा, अब एजा से कानवा के छुए ला ना छूलस, एक मन नहीं खे, बलिया के ना छुलस, खलिए चल गु ना,
अब छू गई। अब देखा जब छू गई ना तो सबसे पहले ध्यान में रखा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। और कहाँ छूता है, एक नाम दे दो कुछ पी, इसका नाम हो गया हमारा का पी। तो जहां पर वृत्त को जिस बिंदु पर क्या करता है, छूता है या स्पर्श करता है, बेचारा छू दिलक, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को एकदम छू कर निकलता है, क्या कहते हैं, छू को कर जो निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श, स्पर्श रेखा, बिंदु गोइलन, ठीक बा। अब देखा स्पर्श रेखा हो गई। तो ध्यान में रखा कि अब मेन पॉइंट में कुछ इंपोर्टेंट हम नोट से स्टार पॉइंट लिखवा है कि कि स्पर्श रेखा जो होता है उसकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। अब स्पर्श रेखा कैसे लंबाई बराबर हो गया, ध्यान में रखा, ये हमारा हो गया काची वृत्त हो गया, और हलामुना, और यहां से मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा इधर आ रही है, ठीक, और यहां से भी आ रही है, तो आगे जाकर ये क्या होती है, एक जगह कहीं ना कहीं मिलती है। ये हमारा ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पर जो छू रहा है स्पर्श, और जहां पर ये छू कर त्रिज्या से मिलता है, तो त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। कैसे जानबा कि 90 डिग्री के कोण बने। ध्यान में रखिए, दो स्पर्श रेखाएं जब त्रिज्याओं पर लंब होती है तो क्या होता है, 90 डिग्री के कोण बनता है। और ये इसको मिला देने पर तो हमारा कौ गो भुजा होता है, चार गो भुजा। कितना, 1 2 3 4, मतलब ये चतुर्भुज के रूप में हमारा आ जाता है। और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग पता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अगर यही मान लेते हैं, यहाँ से जब हम लंब डाल देते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, मतलब त्रिभुज में काट देता है। एक समकोण त्रिभुज ऊपर हो गया, एक क्या हो जाता है, नीचे। तो ध्यान में रखना है कि कह देगा कि इसका कोण निकाले। क्या निकाले, कोण। अगर ये कोण हमारा 45 डिग्री दिया है, कौन सा 45, तो कहेगा कि केंद्र पर का कोण निकाले। तो केंद्र अगर ओ वाला, इस साइड वाला कहेगा क्यू ओ पी कहेगा, तो कितना होगी। तो देखो याद रखिए कि हेजा स्पेशल 90 डिग्री बनेला। ये बात के हमेशा दिमाग में बैठा ला कि 90 डिग्री वृत्त के दोनों साइड पर 90 डिग्री बनता है। तो हाई 90 दिए दिल, सही 45 दिए दिल, तो हाई करना निकाल ले। तब क्या करब, तो 90 और 45 जोड़ दो 5, और 9 4 कितना हो गई, 13। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, तो 135 घटा दो, हाई 5 हो गई, हाई कितना हो गई, 4 हो गई ना, मतलब आ गई कितना, 45 डिग्री। समझ में आ गई कि एक चीज को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा जो है 2 नंबर में भी देता है या 1 नंबर में निकालने के लिए कि दे देगा कि बताइए कि इसके पी कोण का मान कितना होगा। तो पी के कितना होगी, 90। कहते बनत का बा परिधि पर, आ परिधि पर जौन बनी 90, हेजा कितना होगी, 90। आई केंद्र पर कितना होगी, अब बताओ। अब हाई 45 को होगी साइड, तो हेऊ साइड कितना होगी, मतलब टोटल जोड़ला पर मान कितना जी, 360 डिग्री हो जाता है। और वृत्त के जो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है आपस में बराबर। अब ये कौन कौन सा स्पर्श रेखा बा, ध्यान में रखा, एगो पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर। क्या होगा, क्यू आर। और एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन समझाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्या हो। नंबर 1 क्वेश्चन सेकेंड भर में खत्म। गाइड कहीं भी देखिए कि क्वेश्चन का दिया रहता है। अब कौन सा क्वेश्चन है, ये वृत्त है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फिगर भी देता है, चाहे बिना फिगर का भी देता है, ठीक। यह हमारा हो गया पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक। अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, पी ए बराबर चाहे पी बराबर 5 सेंटीमीटर, तब बताइए कि पीबी का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। कैसे, यही तो माइंड में रखेगा
कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्पर्श एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अगर एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर या पीए बराबर दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो पीबी के मान कितना होगा? कहे तो वो भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो बताओ कलम उठाए पड़ी, बिना कलम के सवाल समझ ले बस खत्म, कलम के जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आई जो मुहा मुही खत्म होकर बा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है तो हमारा समझ में आ गया स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। और जो भी जो स्पर्श रेखा से डाला, स्पर्श रेखा से जो रेखा खींचा जाते है केंद्र पर, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। किस पर लंब होती है? केंद्र से डाला गया खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और एक क्वेश्चन और जो लड़का को ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक ऑप्शन में एक मारी की दो मारी, और को वो कौन सा क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा की संख्या वाला। अब कैसे जानबा कि वृत्त के कह रहा है कि किसी बिंदु पर, किसी के मतलब ये कह नहीं रहा है कि यहीं पर एग्जिट पॉइंट ले, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ले सकते हैं। और यहाँ से जब रेखाएं खींचेंगे तो कितना रेखा? एक, मतलब एक ही खींची जा सकती है। अगर बाहरी बिंदु से कही तो बाहरी बिंदु से कगो? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कह देगा कि एक वृत्त पर कितना खींचल जा सकता है। तो यही पॉइंट ध्यान रखा। आई वृत्त हो गई, एगो हैजा से स्पर्श रेखा निकल जी, एगो हैजा से, एगो ऐसे स्पर्श रेखा निकल जी, तो इसको कहा जाता है अनंत। अनंत क्वेश्चन में देगा, अनेक चाहे अनंत देगा। तो एक वृत्त पर कह देगा कि कितनी, मतलब बहुत से के बारे में पूछता, कितनी? तो अनंत। वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी बिंदु एक, मतलब कहीं भी। वृत्त के बाहरी बिंदु पर कितनी खींची जा सकती है? दो। तो उसको बाहरी या क्वेश्चन में बाह्य क्वेश्चन कहता है। तो ये हमारा जो है, तो टोटल स्पर्श रेखा से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन का हो गया समाप्त। और इसके बाद जो है कि हमारा थ्योरी का है। अगर थ्योरी कम से कम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहे। और इसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होगा अगला दिन कौन सा हमारा, कौन सा होगा? 10.1। और 10.1 जो है तो उसी दिन का हो जाएगा समाप्त, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और 10.2 वाला भी क्वेश्चन चलता रहेगा। अगर जो भी अगर समस्या होती है थ्योरी में, और थ्योरी को ध्यान से देख लेना है, अगर जिसका छूट भी गया है वो देख सकता है। और देखने के बाद टोटल ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा समाप्त। और मेन ऑब्जेक्टिव का अभी पार्ट रह गया है, ना कि अभी भागना नहीं है। और मेन ऑब्जेक्टिव का पार्ट तो अभी अब शुरू होगा हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो कम से कम इसको देखकर और नेक्स्ट वीडियो को के लिए इंतजार करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खाइए पिए मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी, जय बिहार।